भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB मार्केट में किसानों पर हो रहा अन्याय। BTB में किसानों को माल बेचने से रोका। किसानों ने BTB मार्केट से बाहर निकालने के लगाए आरोप। BTB मार्केट में भंडारा जिले के किसान सब्जी भाजी लेकर मार्केट पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद BTB मार्केट में हाहाकार मच गया। जो मार्केट किसानों के बदौलत चलता है, आज उसी मार्केट में किसानों को आने से मना कर दिया। किसानों ने इसकी जानकारी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को दी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपने पथक को उन्होंने वहां भेजकर किसानों को मंडी में वापस व्यापार करने बिठाया और BTB मार्केट को ताकीद दी गई कि भंडारा जिले के किसानों का माल थोक बाजार में बेचने का अधिकार है। इन्हें रोकने का BTB मार्केट को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि कोई BTB के कर्मचारी या BTB का कोई व्यक्ति किसानों को रोकता है तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तकरार की जाए या नगर परिषद में जानकारी दी जाए। जिसके बाद BTB मार्केट में किसानों ने अपना व्यापार वापस से शुरू किया। किती वर्षापासून येऊन आहे? 7 वर्ष झाले. केव्हा बाहेर काढलं तुम्हाला? आज काहून? आता यांना कारण तर माहित नाही आम्हाला. ते चिल्लर नाही का त्यांच्या म्हणणं आहे की तुम्ही चिल्लर विकता म्हणून तुम्हाला बाहेर काढलं. तर आपण चिल्लर विकूच नाही ना आपण. शेकड्याच्या हिशोबाने कोणी काढला माहित आहे का? नाही ना, माहित नाही. माहित. बाहेर न्या म्हणल्या बस बाहेर. तुमच्या मागणी काय आहे? मागणी आहे ना, अंदर बसू द्या. चांगलं पद्धतीने लावावं लागेल. का नाव आहे तुमचं? हा, कुठले गावचे आहे? काय झालं तुमच्याशी? काहून बाहेर ठेवलं तुम्हाला? बरोबर 20 रुपये देतो तो पहिलं बाहेर ठेवलं तर माहित नाही. आता तेवढा पण आम्हाला किती वर्षापासून आतमध्ये आहे? 4-5 वर्ष झाले. हा, 4-5 वर्ष झाले. ते तो म्हणते ना की तुम्ही चिल्लर विकत आहे म्हणून. अजी नाही, तुझी चिल्लर ठोक म्हणजे इकडून आपल्या घरी जातो. नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक की कार्रवाई। दो आरोपी सहित 60,70,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त। अवैध धंधों पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने लगाया अंकुश। API अमित पांडे की टीम के साथ अवैध रेत तस्करी पर कार्रवाई।
अधीक्षक नागपुर ग्रामीण इनके आदेश से विशेष पुलिस पथक निर्माण किया। नागपुर ग्रामीण में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए रेत तस्करी, गौ तस्करी, सुगंधित तंबाकू तस्करी पर कार्रवाई कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक लेलैंड कंपनी का 16 चक्का टिप्पर अवैध तस्करी करते हुए विशेष पथक को मिला, जिसे धर दबोच कर कार्रवाई की गई। टिप्पर क्रमांक MH40 CM 9148 12 प्लस अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा गया। इस कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़े गए। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर पुलिस अधीक्षक संदीप पखले इनके मार्गदर्शन में API अमित पांडे इनके पथक, प्रणय बनाफर, कार्तिक पुरी, बालाजी बारगुले, शुभम मोरोकार इन्होंने की है। स्थानीय अपराध शाखा ने चोरी कर बेचने के इरादे से विभिन्न स्थानों पर छिपाकर रखी गई 12 मोटरसाइकिलों के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 16 दिसंबर को की गई थी। आरोपी अंगूर बगीचा गोंदिया निवासी राहुल उर्फ सुखचंद लिल्हारे उम्र 21 वर्ष को भंडारा जिले के तुमसर तहसील के बामनी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबाड़े को जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी और संपत्ति अपराधियों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय अपराध शाखा की टीम मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अपराधियों की खोजबीन कर रही थी। तभी मिली जानकारी के अनुसार तिरोडा थाने में दर्ज अपराध में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आरोपी राहुल लिल्हारे को भंडारा जिले के बामनी से गिरफ्तार किया गया। उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने 12 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल ली। उन मोटरसाइकिलों की कीमत 4,88,000 रूपए बताई गई है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक दिनेश लबाड़े के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय शिंदे, पुलिस उप निरीक्षक महेश विघ्ने, वनीता सायकर, हवालदार राजू मिश्रा, महेश मेहर, भुवन देशमुख, चित्तरंजन कोडापे, सोमेंद्र तुरकर, रियाज शेख, हवालदार दीपक खांडेकर, सिपाही शैलेश दमाहे ने की है। नेशनल हाईवे स्थित थाना पेट्रोल पंप पर 16 व 17 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने गैस सिलेंडर, गोदाम और शराब की दुकान से लाखों रुपए की सामग्री चोरी कर ली। सुबह 9 बजे के दौरान इस चोरी की घटना सामने आई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरबी नाका परिसर के निकट मनीष खारा के स्वामित्व वाली इंडियन गैस कंपनी की पिरामिड गैस एजेंसी है। इस गोदाम से चोरों ने इंडियन गैस कंपनी के 20 गैस सिलेंडर, 60 रेगुलेटर व ऑटो बैटरी, 3 बंडल लोहा व हार्डवेयर सामग्री समेत 68,500 रूपए की चोरी कर ली। दूसरी घटना में उसने उमेश टिपले की देशी शराब की दुकान की लोहे की खिड़की की ग्रिल तोड़ दी और अंदर घुस गए। वह दुकान के गलियारे और लोहे की अलमारी से 18,000 रूपए नगद और चिल्लर और CCTV कैमरे का DVR ले जाना नहीं भूले। देशी शराब की दुकान से 15,000 रूपए की DVR समेत 33,000 रूपए की चोरी की। दोनों घटनाओं में कुल 1,15,000 रूपए की चोरी हुई। देखने में ये आ रहा है कि ये चोर शातिर है, जो चोरी का कोई सबूत ना छोड़ने के लिए CCTV का DVR भी अपने साथ ले जाते हैं। 2 दिन पहले लोहारा गांव के पास हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी। वहां भी चोरों ने दान पेटी सहित CCTV कैमरे का DVR चुरा लिया था। जिले के सरपंच, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आज से 3 दिन तक ग्राम पंचायत में काम बंद आंदोलन का आह्वान किया है। हालांकि ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ग्राम विकास को एक बैठक आयोजित करनी चाहिए और आय वृद्धि और करों के प्रभावी संग्रह के मुद्दे पर कई निर्णय लेने चाहिए। आमदार निधि की तरह ग्राम पंचायत सदस्य निधि होनी चाहिए। अपने अपने वार्डों का विकास ग्राम पंचायत सदस्य भत्ता और सरपंच उप सरपंच को बकाया मानदेय का भुगतान हो, बीमा सुरक्षा मिले, सरकारी कमेटी में सीट मिले जैसी विभिन्न 12 मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। टोल माफी प्राप्त करना, सरकारी विश्राम गृह में रियायती दर पर आवास प्राप्त करना, स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद के चुनाव में ग्राम पंचायत सरपंच के लिए वोट देने का अधिकार प्राप्त करना जैसी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। आम्ही जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून मी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आम्ही 3 दिवस 18, 19 आणि 20 डिसेंबर 2023ला काम बंद आंदोलन ठेवलेले आहेत। त्यात आमच्या प्रमुख मागणी आहेत की ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करण्यात यावी। आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वार्डासाठी विकास कामासाठी ग्रामपंचायत सदस्य निधी देण्यात यावा। ग्रामपंचायत सदस्य बैठक भत्ता जो वेळेवर मिळत नाही
तो पण वेळेवर देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे 100% रक्कम ही शासनाने द्यावी. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सरपंच यांनासुद्धा मतदानाचा अधिकार असावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद यामध्ये सरपंच कक्ष असावे, तर राज्य लेवलवर सुद्धा एक मल्टीपर्पज सरपंच भवन असावे. त्याचबरोबर विकास कामाच्या बाबतीत जर विचार करावा गेला तर शहराप्रमाणे ग्रामीण भागांना पण देणारा निधी हा सारखाच असावा आणि खेळाच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावा. कारण की गाव हा दिवसेंदिवस ओसाळ पडत आहे, त्यामुळे गावाकडे पण शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण गावखेडी पंचायतवर कोणत्याही ज्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत त्याकडे लक्ष देऊन नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. त्याचप्रमाणे वित्त आयोगाच्या निधी खर्चात येणाऱ्या बऱ्याच ज्या अडचणी आहेत, PMFद्वारे जो पेमेंट करण्यात येतो त्याच बऱ्याच अडचणी येतात, त्यासाठी वेळेवर चेकचा सुद्धा वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे विकास कामावरून सरपंच व सहकाऱ्यांना शिवागीड अथवा त्यांच्यावर हल्ला झाला असतो शासकीय कामात हस्तक्षेप समजून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे लोकसंख्येनुसार दिला जाणारा जो वित्त आयोगाचा निधी आहे तो छोट्या ग्रामपंचायतींना अत्यंत तुटपुंजा असतो आणि त्यामुळे गाव विकास करताना सरपंचांना बऱ्याच अडचणी येत असतात. त्याच्यामुळे त्या निधीमध्ये सुद्धा भरघोस वाढ करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सरपंचांना जो मिळणारा मानधन आहे तो अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे गाव विकासासाठी बऱ्याच अडचणी येत असतात. त्याचबरोबर आमच्या राज्यव्यापी सरपंच संघटनेबरोबर रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि संगणक परिचालक यांच्या एकत्रितपणे हा आमच्या 3 दिवसीय बंद आंदोलन ठेवलेलं आहे आणि शासनानं जर ह्या आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही जानेवारी महिन्यात सर्व गाव विकासात काम करणाऱ्या संघटना एकत्र येऊन आम्ही मुंबई अधिवेशन येथे जोराचा आंदोलन करणार आहोत. आम्ही भंडारा जिले के विकास के लिए आवश्यक मत्स्य बीज निर्मित प्रकल्प को गति देने के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने 17 दिसंबर को दिए। पालक मंत्री की उपस्थिति में जिला नियोजन समिति की सभा हुई। इस समय तालाबों का जिला के रूप में प्रख्यात इस जिले से बीज निर्माण बड़े प्रमाण पर हो व उसके द्वारा मत्स्य उत्पादकों के आर्थिक दर्जे में वृद्धि होकर रोजगार निर्मित के लिए इस कार्य को तत्काल बढ़ावा देने के निर्देश पालक मंत्री ने दिए। सभा में जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, सांसद सुनील मेंढे, विधायक नाना पटोले, विधायक राजू कारेमोरे, विधायक नरेंद्र फोंडेकर, पूर्व पालक मंत्री परिणय फुके, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिला पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी समेत नियोजन समिति के विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। जिला नियोजन समिति के कार्य का प्रस्तुतिकरण नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर ने किया। सभा के अंत में जिला विकास नियोजन का प्रस्तुतिकरण किया गया व जिले के आर्थिक व सामाजिक समालोचन इस किताब का विमोचन किया गया। 17 दिसंबर को भंडारा जिले के पालक मंत्री और महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विकास मंत्री आमदार विजय कुमार गावित ने जिला रेशम कार्यालय भंडारा के तहत बुनियादी सुविधा केंद्र, ग्रेनेज, डेमो फार्म और रीलिंग और विस्तार कार्य का दौरा किया। उन्होंने जिले में रेशम उद्योग के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली और कठिनाइयों को समझा। जमनी में रीलिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इस अवसर पर उनके साथ भंडारा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे, मोहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे उपस्थित थे। इस अवसर पर भंडारा जिले के जिलाधिकारी कुंभेजकर, भंडारा जिला परिषद के सीईओ समीर कुर्तकोटी, भंडारा तालुका के तहसीलदार लांजेवार और जिले के विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारी और जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। केंद्र की गतिविधियों एवं जिले के विकास कार्यों के बारे में रेशम विकास अधिकारी MRD गुले और वरिष्ठ तकनीकी सहायक JP सराडे ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की सफलता हेतु बिजवे, पीयूष पुजाड़े एवं जामनी में कार्यरत सभी श्रमिकों ने विशेष प्रयास किए। इस अवसर पर पालक मंत्री ने टसर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक मामलों में मदद करने का वादा किया।
हत्तीच्या कडपाने गोंदिया जिल्ह्याच्या मोरगाव अर्जुनी तालुक्यात धुमाकूळ माजवण्याची मालिका संपत नाही. 10 डिसेंबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यात दाखल झालेल्या हत्तीच्या या कडपाने शेतातील धान पीक, पोल्ट्री फार्म, पॅक हाऊस व धान पोत्यांचे देखील मोठे नुकसान केले आहे. 13 डिसेंबरला रामघाट येथे हत्तीच्या कडपाने आदिवासी कुटुंबाचे राहते घर व धानाचे प्रचंड नुकसान केले. नशीब बलवान म्हणून तिघांचे प्राण वाचले. शेतात उभे असलेल्या हरभरा पिकाचेही नुकसान झाल्याची माहिती आहे. सातत्याने होणाऱ्या या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. काल रविवारी सायंकाळी देखील या हत्तीच्या कडपाचे नागरिकांना दर्शन झाले. ज्या नियोजन भवनातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची गंगा वाहिली जाते तेच नियोजन भवनच आगीपासून संरक्षण करण्यास सज्ज नसल्याचे पुढे आले आहे. जिल्हा नियोजन भवनात चक्क एक्सपायरी झालेले अग्निशमन सिलेंडर असल्याने आग लागली तर ती विझवायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्हा प्रशासन अद्याप भंडारा रुग्णालय जळीत प्रकरणातून कोणताही धडा घेतला नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आज नागपूर पासून जवळच असलेल्या बाजारगाव येथील सोलर कंपनीत भीषण स्फोट झाला आहे. यात तब्बल 9 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीच्या काच बूस्टर प्लांट मध्ये पॅकिंगचे काम सुरू असताना स्फोटची घटना घडली. 6 महिला व 3 पुरुषांचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेनंतर अग्निशमन यंत्रणेची गरज किती आहे हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. खरा मुद्दा असा आहे की नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक नेहमी होत असते. या बैठकीत मंत्री, पालकमंत्री उपस्थित असतात. शिवाय जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असतात. जर या प्रसंगी एखादी अनुचित घटना घडली तर त्यापासून बचाव करण्याची ठोस व्यवस्था भंडारा जिल्हा नियोजन भवनात उपलब्ध नाही असे मुदतबाह्य अग्निशमन यंत्रणा सुद्धा तरी ओरडून हेच सांगत आहे. आता या संदर्भात पालकमंत्री यांनी याची माहिती घेतो असे फक्त सांगितले आहे. दलित प्रकरणामध्ये फायर ऑडिटचा प्रश्न सुद्धा समोर आलेला होता. आता आपण ज्या जिल्हा नियोजन मंडळात उभे आहोत तिथे फायर एक्झिट हे एक्सपायरी झालेलं आहे. मला माहित नाही, मी माहिती घेऊन पालकमंत्री. तर भंडारा सामान्य रुग्णालय जळीत प्रकरणात सगळ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या, पण आजही मुदतबाह्य सिलेंडर असतील तर ही गंभीर बाब असल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. वनवा अजूनही पेटलेला आहे आणि फायर ऑडिटचा प्रश्न अजून प्रकर्षण येत असत आहे. आता आपण ज्या नियोजन मंडळामध्ये आहे तिथे सुद्धा फायर एक्झिस्टर जे लावण्यात झालेले आहेत ते कारवाई त्याच्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने याच्यात लक्ष घालावेत असं त्यावेळेस सूचना देण्यात आल्यात आणि जिल्हा प्रशासनच त्याच्यावर दुर्लक्ष करत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. कर्नाटक के एक स्कूल के 7वीं के 9वीं क्लास तक के 7 स्टूडेंट्स ने टॉयलेट साफ कराने का मामला रविवार को सामने आया. कोलार जिले के मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय से जुड़ी घटना की तस्वीरें रविवार को वायरल हुई. इसमें 7 स्टूडेंट टॉयलेट और सेप्टिक टैंक साफ करते नजर आ रहे हैं. विंटेज कार शो ने सिटी के नागरिकों का मन मोह लिया. सीपी क्लब में आयोजित 50 के दशक की कारों की प्रदर्शनी का लोगों ने आनंद लिया. रविवार 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कारों एवं बाइक की प्रदर्शनी की गई. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व नागपुर में 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 उड़ान पुलों से इस क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या हल हो जाएगी और नागरिकों को राहत मिलेगी.
इन दिनों जिस तरह ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी तरह मौसम में सबसे अधिक खपत होने वाले ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ड्राई फ्रूट्स के भाव बढ़ने की बजाय कुछ कम हुए हैं। नागपुर अमरावती हाईवे पर बाजारगांव स्थित चाकदोहा में एक्सप्लोसिव कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में रविवार को सुबह 8:30 बजे धमाका हो गया। घटना कारखाने के CBH2 यूनिट में TNT रसायन की पैकेजिंग करते समय हुई। विस्फोट इतना भयंकर था कि यूनिट की इमारत धराशायी हो गई और आग लग गई। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में रविवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF की 165वीं बटालियन के उपनिरीक्षक सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए तथा आरक्षक रामू गोली लगने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशी तस्कर सीमा सुरक्षा बल की गोलीबारी में मारे गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इस उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव की शुरुआत करते हुए वॉशिंगटन DC के उपनगरीय इलाकों में कार रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिला। बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर में आते समय जैसे ही मोदी की नजर एम्बुलेंस पे पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपनी फ्लीट किनारे करा दी। इसके बाद सायरन बजाती एम्बुलेंस उनकी गाड़ी के ठीक बगल से निकल गई। दिल्ली मेट्रो के दरवाजे में साड़ी और जैकेट फंसने के बाद कई मीटर तक घसीटे जाने से घायल हुई महिला की मौत हो गई। घटना 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर तब हुई जब महिला अपने बेटे के साथ नांगलोई से मोहन नगर की ओर यात्रा कर रही थी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना लाइसेंस के रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लाखंदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गणेश रमेश पाधी उम्र 23 वर्ष मडेघाट रोड पर रहता है। इस दौरान गांधी चौक लाखंदूर में ट्रैक्टर से रेत परिवहन करते समय मिला। मीटर में तार डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ साकोली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। विवाहिता महिला कर्मचारी अपनी टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने गई। इस दौरान बापेवाड़ा निवासी धनराज नीतराम चांदेवार घर में मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। वाहन तोड़फोड़ को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पिटाई की गई। घटना पौनी मार्ग पर घटित हुई। निघवी निवासी विलास सोमाजी मारवाड़ी उम्र 35 वर्ष और दीपक राजू नाने उम्र 30 वर्ष पौनी के एक व्यक्ति के पास मजदूर के रूप में काम करते हैं। दीपक नाने ने विलास मारवाड़ी के साथ गाली गलौज और मुक्कों से पिटाई कर दी। आमगांव थाने के तहत बघेड़ा निवासी मुनेश्वर वरखड़े के पान की दुकान से किसी ने नगद 300 रुपए चोरी कर लिए। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रावणवाड़ी थाने के तहत ग्राम बनाथर में चंगेरा निवासी गजेंद्र अजय डहाट को पुलिस ने सट्टा पट्टी लेते हुए पकड़ा। यह कार्रवाई रावणवाड़ी पुलिस ने की है। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र जुआबंदी कानून अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पति के पहले ही पत्नी ने भोजन कर लिया। इस बात को लेकर गुस्साए हुए पति ने अपनी पत्नी की लाठी से पिटाई कर दी, जिसमें वह घायल हो गई। पत्नी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ट्रैक्टर पीछे खींचते समय युवक को टक्कर लग गई। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक किरमटे निवासी धीरज सारंग धर्मेश राम उम्र 32 वर्ष है। लाखंदूर पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।